आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया है एक सिरे से ऊर्ध्वाधर निलंबित नगण्य द्रव्यमान और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 × 10⁻⁻6 मीटर की घात 2 वाली 0.5 मीटर लंबाई की एक पतली छड़ 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। छड़ को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, लेकिन निचले सिरे पर एक द्रव्यमान को संलग्न करके संकुचित होने से रोका जाता है। इस द्रव्यमान का मान है दिया गया है कि रैखिक प्रसार गुणांक 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस है। यंग मापांक y बराबर 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर की घात 2 है और g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। हम प्रश्न में दी गई स्थिति को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक छड़ है जो कि इस प्रकार से यहाँ पर लगी हुई है, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर एक m द्रव्यमान इस पर लटकाया गया है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि मान लेते हैं इसकी लंबाई, छड़ की लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं कि यह L के बराबर है। तो जैसा कि चित्र में कहा गया है कि एक 0 मीटर जिसकी लंबाई जो L के बराबर 0.5 मीटर लंबी है, उस छड़ को 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। यह 100 डिग्री सेल्सियस पर थी पहले, लेकिन बाद में इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तो जब हम जानते हैं कि इसको ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पर यह सिकुड़ेगी, और सिकुड़ने पर इसके अंदर इसकी जो लंबाई है उसमें कुछ अंतर आएगा, जिसका मान डेल्टा L के बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिकुड़ने पर डेल्टा L का मान होता है, हम जानते हैं कि यह मान बराबर होगा L गुणा रैखिक प्रसार गुणांक गुणा तापमान में अंतर। यह हमारे समीकरण 1 है। जबकि हमने अब यहाँ पर एक द्रव्यमान m द्रव्यमान लटका दिया है, तो लटकाने पर क्या होगा कि इसमें नीचे की तरफ एक बल लगेगा, जिसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, जिसका मान बल का mg के बराबर होगा। तो इस बल की वजह से जो, अगर हम बात करें कि इसको सिकुड़ने से रोकने के लिए यह जो बल लगेगा, इसके द्वारा इसके लंबाई में होने वाली जो वृद्धि होगी वो सिकुड़ने वाली जो लंबाई होगी उसके बराबर होगी। तो हम कहते हैं कि जब इस पर बल लगाया जाता है तो छड़ में होने वाली वृद्धि जो होगी, हम यहाँ लिख सकते हैं कि छड़ में होने वाली वृद्धि यह डेल्टा L के बराबर होगी, डेल्टा L होगी, जो कि सिकुड़ने वाले मान डेल्टा L के बराबर होगी। जैसा कि अब हम जानते हैं कि y का जो मान होता है यंग मापांक का, इसका मान होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल होगा F/A और विकृति होगी इसमें डेल्टा L बटा L के। यहाँ से हम डेल्टा L का मान प्राप्त कर सकते हैं। डेल्टा L का मान होगा F गुणा L बटा A गुणा Y। तो यह समीकरण 2 है। जैसा कि हम विवेचना कर चुके हैं कि इसके सिकुड़ने पर इसके लंबाई में इतनी कमी आएगी और इस बल की वजह से लंबाई में होने वाली वृद्धि यह होगी। और प्रश्न में दिया गया था कि निचले सिरे पर इसको संकुचन से रोका जाता है, तो इसका मतलब यह डेल्टा L का मान उस डेल्टा L के मान के बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों को तुलना करके बराबर लिख सकते हैं। तो FL बटा AY बराबर होगा, जैसा कि यहाँ पर है L अल्फा और डेल्टा
थीटा के बराबर। तो यहाँ से L को हम काट देंगे। हमें इसमें प्राप्त करना था m का मान। जैसा कि हम जानते हैं कि जो f है वो mg के बराबर होगा, तो यहाँ रखेंगे mg बटा a y बराबर अल्फा डेल्टा थीटा। तो समीकरण से m का मान ज्ञात करने के लिए m बराबर होगा अल्फा डेल्टा थीटा a y बटा g। अब यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, जैसा कि हमें दिया गया है अल्फा का मान 10 की घात -5 है, y का मान 10 की घात 11 है, g का मान 10 है और जो इसमें अंतर होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम रखेंगे मान, यह 10 की घात -5 और अंतर जो इसमें होगा 100 में से जब 0 को घटाएंगे तो 100 के बराबर ही होगा। और a का जो मान है वह दिया है 4 गुणा 10 की घात -6 और y का मान है 10 की घात 11 के बराबर बटा g का मान हमें दिया गया है 10 के बराबर। जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है इसका मान 40 किलोग्राम के बराबर। तो यह जो यहाँ पर द्रव्यमान लटकाया गया है इसका मान 40 किलोग्राम है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।